सोचिए, एक आवाज, आसमान से आई एक आवाज जो एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दे। एक जालिम राजा और एक राजकुमार जिसके जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। आज हम कृष्ण के जन्म की उसी अद्भुत कहानी को जानेंगे जहां किस्मत और चमत्कार एक दूसरे से टकराए थे। और हमारी आज की ये जो पूरी कहानी है वो इसी लेख पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आसमान से आई सिर्फ एक आवाज किसी शक्तिशाली राजा को इतना कैसे डरा सकती है कि वो ऐसे भयानक कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। चलिए पता करते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक बेरहम राजा और वो भविष्यवाणी जो सब कुछ बदलने वाली थी। बात है प्राचीन शहर मथुरा की, जहां एक बहुत ही क्रूअल, एक जालिम राजा का राज हुआ करता था। और इस राजा का नाम था कंस। जी हाँ, वही कंस जिसके जुल्म के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। और फिर एक दिन अचानक आसमान में एक आवाज गूंजती है, एक भविष्यवाणी। देवकी का 8वां बेटा ही कंस का अंत करेगा। बस यही वो एक लाइन थी जिसने आने वाले पूरे इतिहास की नींव रख दी। अब ये सुनना था कि कंस का सिंहासन हिल गया। डर, खौफ, और इस डर में उसने क्या किया? उसने फौरन अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया और ये फैसला किया कि उनकी एक भी औलाद को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो कंस ने तो अपना प्लान बना लिया था, लेकिन किस्मत या कहिए नियति को कुछ और ही मंजूर था। और यहीं से कहानी पहुंचती है कृष्ण के चमत्कारी जन्म तक। कंस ने पहरे कड़े कर दिए, हर कोशिश की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। भादो महीने की वो 8वीं रात आ ही गई, वही रात जब भविष्यवाणी को सच होना था। और जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ ना, चमत्कारों की जैसे झड़ी लग गई। सोचिए, उस अंधेरी जेल में ताले अपने आप टूटकर गिर गए, सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने उस नन्हे से बालक को एक टोकरी में रखा, उफनती हुई यमुना नदी को पार किया और सीधे गोकुल पहुंचे। और वहां उन्होंने कृष्ण को नंद और यशोदा के घर पर सुरक्षित छोड़ दिया। तो मथुरा की वो अंधेरी काल कोठरी, उस खतरे से निकलकर अब कहानी का रुख मुड़ता है गोकुल की तरफ, जहां नटखट कान्हा बड़े हो रहे थे। मथुरा में क्या हो रहा है इस सब से बेखबर, गोकुल की गलियों में वो प्यारा सा बालक सबका दुलारा बनकर बड़ा हो रहा था। उसकी शरारतें, उसकी मुस्कान मानो पूरे गांव की रौनक थी। और यहीं पर ना कृष्ण के 2 रूप एक साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो वो थे नटखट कान्हा जो माखन चुराते थे, ग्वालों के साथ खेलते कूदते थे, लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी जो दिव्य शक्ति थी वो भी धीरे धीरे सामने आने लगी थी। और ये सिर्फ छोटे मोटे संकेत नहीं थे। अरे, उन्होंने तो बचपन में ही पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया, भयंकर कालिया नाग को अपने वश में कर लिया, और कंस ने जितने भी राक्षस भेजे एक एक कर सबका संहार कर दिया। और उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत शायद तब देखने को मिला जब गांव वालों को इंद्र देवता के गुस्से से बचाने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। सोचिए जरा। तो गोकुल में ये सब लीलाएं तो हो गईं, लेकिन अब वक्त आ गया था उस भविष्यवाणी को सच करने का। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, कंस का अंत। और जब सही वक्त आया, कृष्ण अपनी किस्मत का सामना करने के लिए, अपनी नियति को पूरा करने के लिए वापस मथुरा लौटे, उसी जालिम राजा से लड़ने जिसने उनके माँ बाप को सालों से कैद कर रखा था। और आखिर में वो पल आ ही गया, वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। कृष्ण ने अपने ही मामा उस अत्याचारी राजा कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को उसके आतंक से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा दिया। और कंस का अंत करने के बाद कृष्ण ने सबसे पहला काम क्या किया? वो सीधे उस कालकोठरी में गए और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को आजाद कराया। सालों बाद वो आखिर अपने माँ बाप से मिले और यहीं पर कहानी का ये हिस्सा पूरा होता है। तो कृष्ण के जन्म की और कंस के अंत की ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि आखिर कृष्ण की यही कहानी आगे चलकर महाभारत के इतने बड़े युद्ध की वजह कैसे बनी? ये वो कड़ी है जो इन 2 महान गाथाओं को एक दूसरे से जोड़ती है।